अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद अजीज़ मलिक और आप देख रहे हैं कसौटी डिजिटल। आज आप भी बहुत खुश होंगे, मैं भी खुश हूं और न सिर्फ ये कि सारा पाकिस्तान खुश है बल्कि एशिया भी खुश है और आलमी सतह पर भी ये खुशियां मनाई जा रही हैं। और उसकी वजह अरशद नदीम हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जेवलिन थ्रो में न सिर्फ ये कि सोने का तमगा जीता पेरिस ओलंपिक्स में, बल्कि 100 साला ओलंपिक्स की तारीख का एक नया रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है। अरशद नदीम जब मैदान में उतरे और पहले मरहले में उन्होंने क्वालिफाई किया, क्वालिफाइंग राउंड था, और फिर क्वालिफाइंग राउंड में कामयाबी हासिल करने के बाद जब वो फाइनल राउंड में पहुंचे तो ये तवक्को की जा रही थी कि उनका मुकाबला भारत के नीरज चोपड़ा से होगा। जर्मनी के खिलाड़ी भी उम्दा खेल रहे थे और ये तवक्को भी की जा रही थी कि शायद पाकिस्तानी खिलाड़ी को थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़े, लेकिन ख़ुद अरशद नदीम बड़े पुरुमीद थे। और जब हमारी 3 दिन पहले उनसे बात हुई, चूँकि पेरिस ओलंपिक्स में जब हम सहाफ़ी मुलाकात करते हैं तो वो हमें बड़ी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आप टच नहीं करेंगे किसी खिलाड़ी को, आप खिलाड़ी से दूर रहकर बात करेंगे, आप रिकॉर्डिंग वहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि जिनके पास राइट्स हैं वही बात कर सकते हैं खिलाड़ियों से। लेकिन हमने उनसे बात की और उनकी थोड़ी सी जो आवाज़ थी उसको रिकॉर्ड किया, जिसमें हमने उनसे पूछा कि आपने क्वालिफाई कर लिया है और अब मुस्तकबिल में क्या किस तरह देखते हैं, आने वाले 2 दिनों में आपने फाइनल राउंड में खेलना है। तो बड़े पुरुमीद थे। अरशद नदीम ने कहा कि वो एक ख़्वाब लेकर आए हैं और ये ख़्वाब अब का नहीं है, वो बहुत तवील अरसे से है कि वो पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स में सोने का तमगा जीतें। और लास्ट टाइम जब हमारी उनसे मुलाकात हुई थी क्वेटा में नेशनल गेम्स के दौरान, वो तब भी ये कह रहे थे कि अब उनकी एक ही सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स में सोने का तमगा जीतें। और फिर इस गुफ्तगू के बाद 2 दिन के बाद जब फाइनल राउंड हुआ तो उसमें भी अरशद नदीम बड़े जज्बे के साथ, बड़े अज़म के साथ मैदान में उतरे। स्टेडियम सारा भरा हुआ था। ये मेन स्टेडियम है जहाँ पे न सिर्फ एक एथलेटिक्स के तमाम इवेंट्स का इनेकाद हुआ, बल्कि करीब में अगर आप देखें, चूँकि पेरिस में जो ओलंपिक्स थे मुख्तलिफ़ जगहों पे उनके मुकाबले हो रहे थे और इस स्टेडियम में चूँकि एथलेटिक्स के तमाम मुकाबले शेड्यूल थे और जब लॉन्ग जंप के मुकाबले हो रहे थे उसके साथ साथ एथलेटिक्स के मुकाबले भी हो रहे थे, 200 मीटर और 400 मीटर, और साथ में एक कोने के ऊपर मुकाबले जो थे वो जेवलिन थ्रो के थे। और क्योंकि बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई थी स्टेडियम में, उसे बड़ी आसानी के साथ देखा जाता था, मुख्तलिफ़ मुकाबलों को दिखाया जा रहा था। जब फाइनल राउंड शुरू हुआ तो ये ख्याल किया जा रहा था कि पाकिस्तान के अरशद नदीम नीरज चोपड़ा के करीब होंगे, और या ये भी तवक्को थी कि नीरज चोपड़ा जो हैं चूँकि वो बड़े अरसे से बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं तो वो शायद उनसे आगे निकल जाएं। लेकिन फिर न सिर्फ ये कि जो स्टेडियम में मौजूद हज़ारों शायकीन थे उन्होंने देखा, पूरी दुनिया में करोड़ों अफराद ने इस मुकाबले को टेलीविज़न स्क्रीन पर देखा। पाकिस्तान के नदीम से बड़ी तवक्कुआत थी और पहले उसमें राउंड में तो वो आगे नहीं निकल सके, लेकिन जब दूसरा राउंड था तो उन्होंने 92.97 मीटर जेवलिन थ्रो करके एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। और उसके बाद फिर आप देखें कि जितने खिलाड़ी जेवलिन थ्रो कर रहे थे उनमें वो जज्बा नहीं रहा था और कोशिश के बावजूद वो अरशद नदीम के करीब नहीं पहुंच सके। तो फाइनली अरशद नदीम ने अपना जो थ्रो किया 92.97, और उसके बाद जब आखिरी थ्रो था वो भी 91 मीटर से ज़्यादा हुआ। तो इस तरह जो जज्बा था अरशद नदीम का, उसने वो साबित किया कि वो पाकिस्तान के लिए कामयाबी हासिल करने के लिए मैदान में उतरा है और कामयाबी हासिल करके वो निकला। और फिर जिस तरह से वो सजदा रेज़ हुआ और जिस तरह पूरे स्टेडियम ने तालियां बजाकर इस नामवर एथलीट को शाबाश दी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ का ये एक बड़ा दिन था। अब हम पाकिस्तान में अगर खेलों की बात करें तो ये अरशद नदीम वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, पाकिस्तान के लिए तमगे भी हासिल किए। लेकिन 1 साल पहले अगर आप देखें, चूँकि ये खुशियों की बात है, पाकिस्तान में बड़े अरसे के बाद खुशियाँ वापस लौटी हैं और हर चेहरा जो है उसके ऊपर मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, उसमें तल्ख यादें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन
हमें माजी से सबक ज़रूर सीखना चाहिए। अब जबकि अरशद नदीम पाकिस्तान की तारीख़ का एक अजीम एथलीट बन गया है। लोग तो ये कह रहे हैं कि जहांगीर खान ने स्क्वाश के मैदान में पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबियां हासिल की, वो बहुत बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन अब जो अरशद नदीम है उनका शुमार मैं समझता हूँ कि नंबर 1 पोजीशन पर होगा। बाकी तमाम खिलाड़ियों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है और फिर ओलंपिक्स का जो रिकॉर्ड कायम किया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो चंद अरसा पहले तक जब जेवलिन नहीं था अरशद नदीम के पास, तो हमने नीरज चोपड़ा का एक बयान पढ़ा, एक ख़बर पढ़ी सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें उन्होंने जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनसे दरख्वास्त की थी कि वो पाकिस्तान के अरशद नदीम की मदद करें। जिसके बाद अब मुझे नहीं मालूम कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वो बयान पढ़ने के बाद अरशद नदीम को बुलाया या उनके जहन में वैसे ही आ गया था, उनको किसी ने बताया होगा, तो उन्होंने ज़रूर उनको बुलाया। और क्या आप ये यकीन करेंगे कि उन्हें सिर्फ 10 लाख रुपया जो है दिया गया। अगर इतनी एक बड़ी छोटी सी रकम है, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं एक खिलाड़ी तैयार करने के लिए। लेकिन हमारी पाकिस्तान में खेलों की बदकिस्मती ये है कि हम कतन खेलों को अहमियत नहीं देते। खिलाड़ी क्रिकेटर जो हैं वो तो यकीनी तौर पे बड़े ग्लैमरस हो चुके हैं और बड़े पैसे कमा रहे हैं, लेकिन बाकी खेलों में ऐसा नहीं है। और फिर ये वही अरशद नदीम है जिनकी पाकिस्तान की जो एथलेटिक्स फेडरेशन है उसको पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। ये एक अलहदा लड़ाई थी जनरल आरिफ हसन की और जनरल अकरम शाही की, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। लेकिन आज जनरल अकरम शाही ने साबित किया कि उनकी जो फेडरेशन थी उसने बिलाशुबा अरशद नदीम को तैयार करने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया था और उन्हीं की वजह से अरशद नदीम ने सोने का तमगा हासिल किया। और जब वो कल जनरल अकरम शाही से गले मिले तो फिर बेख्तियार अरशद नदीम की आंखों में आंसू आ गए कि जब कोई नहीं उन्हें पूछ रहा था तो पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन ने उनकी हौसला अफजाई की और हर मुमकिन तौर पे उनको मुख्तलिफ मुकाबलों में भेजा। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान जो ओलंपिक्स की तारीख़ है उसमें हमेशा के लिए पाकिस्तान का नाम जो है वो अमर रहेगा कि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने न सिर्फ ये कि गोल्ड मेडल हासिल किया जेवलिन थ्रो में, बल्कि ओलंपिक्स की तारीख़ का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। और यकीनी तौर पे ये रिकॉर्ड हमें लगता ही है कि इंशाअल्लाह बहुत अरसे तक कायम रहेगा और पाकिस्तान का नाम यूँ ही रोशन होता रहेगा। ज़रूरत इस बात की है, जो मैं आखिर में कहना चाह रहा था, कि पाकिस्तान में खेलों के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। इसके लिए अब हुकूमत को चाहिए और हुकूमत के साथ साथ उन इदारों को भी चाहिए जो ज़्यादा मोतबर हैं और कुछ कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान में खेलों का निज़ाम बेहतर बनाने की तरफ भी तवज्जो दें। एक सोने के तमगे ने पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को, पाकिस्तान के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर दिया है। तमाम खुश हैं और इन खुशियों में आप देखिए कि कितना लुत्फ़ है कि हम पाकिस्तानी कौम जो हैं कामयाबियों का एक इंतज़ार कर रहे थे। काश ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में भी हमें कामयाबियाँ हासिल हों और हम आगे बढ़ें। लेकिन पाकिस्तान में खेलों का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए अशद ज़रूरत है कि हम फौरी तौर पे इसके लिए भी हम एमरजेंसी का नफाज करें। जिस तरह हम ज़राअत की तरक्की के लिए और माशी तरक्की के लिए इक़दाम कर रहे हैं, इस तरह खेलों की तरक्की के लिए भी पाकिस्तान में हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने की ज़रूरत है। एक बार फिर खुशखबरी और बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको कि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में सोने का तमगा जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और यकीनी तौर पे हम सब भी इन खुशियों में शरीक हैं और इस तवक्को रखते हैं कि आने वाले दिनों में भी हमें बहुत ही अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी।